नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कश्मीर इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ मौसम की बेरुखी है और दूसरी तरफ जहरीली हवा। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वहीं वायु प्रदूषण ने लोगों की सांसों को मुश्किल में डाल दिया है। ठंड, धुंध और जहरीली हवा, इन सबके बीच आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना तो है, तो मैदानी इलाकों में खराब एयर क्वालिटी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। कश्मीर के लिए आने वाले दिन राहत लेकर आएंगे या मुश्किलें, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मौसम विभाग ने कश्मीर के लिए अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार से उत्तरी और मध्य कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और ऊंचे इलाकों के साथ कुछ मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि 19 और 20 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे दोबारा बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। फीबल WD जो है अप्रोच किया है, जिसके कारण जो है मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है और कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, स्पेशली नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। और इसी तरह फिर नेक्स्ट एक फीबल टू मॉडरेट इंटेंसिटी WD जो है अभी 19-20 के दरमियान भी एक्सपेक्टेड है, जिसके कारण हल्की बर्फबारी या कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर जो है हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं, यहाँ वैली के अंदर भी और जम्मू के खासकर चिनाब वैली के अंदर भी। फिर 22 शाम से जो है एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी हो सकती हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर पीर पंचाल रेंज, चिनाब वैली या साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है थोड़ा हैवी रेन स्नो की भी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल की चांसेस हैं और सिग्निफिकेंट स्नो डेथ पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। और जो इस बीच जो है खासकर कुछ एक शाराएं हैं, खासकर जोजिला की बात करें, राजदान पास की बात करें, सिंथन टॉप की बात करें, मरगन टॉप की बात करें, साधना पास की बात करें, तो ये शाराएं जो मुतासिर हो सकते हैं। तो ऐसे में ट्रैवलर्स हो, टूरिस्ट हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, वो अपना जो ट्रैवल प्लान है उसको मौसम को मद्देनजर रखते हुए बनाएं और जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है या SOP है, उसको पूरी तरह पालन करें। बाकी फार्मर्स जो इरिगेशन शेड्यूलिंग का अगर प्लान हो या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का, वो चीजें जो है मुलतवी रख सकते हैं, खासकर 22 से लेकर 25 जनवरी तक। इस बीच कुपवाड़ा जिले में मौसम को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। 16 से 25 जनवरी के बीच भारी बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने, नालों और नदियों से दूर रहने और ठंड में हाथ पांव सुरक्षित रखने की अपील की गई है। किसानों और पशुपालकों को भी फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम की मार के साथ साथ जम्मू कश्मीर में वायु प्रदूषण ने भी चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। श्रीनगर जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये कश्मीर तो बहुत ही बढ़िया, ये जन्नत एक तरह का, बहुत बढ़िया। ठंड अच्छी है यहाँ की, हम बस एंजॉय करने आए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्नो देखने के लिए आए हैं, लेकिन अब तक हमें स्नो देखने को मिला नहीं। मतलब बस स्नो नीचे लगे, स्नोफॉल देखना है, वो अब तक आया नहीं अब तक हमारे नजरों में। हम उसका वेट कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम पहलगाम। हाँ, ये तो सुनने में आ रहा है कि आज होगा, 80% चांस है, इसीलिए इसी उम्मीद में भी हम भी आए कि हो, बस देखने को मिले। हम यहाँ पिछले 3-4 दिन से लगातार हैं यहाँ पर, हमें स्नो का इंतजार है। स्नो के इंतजार में हम लोग यहाँ पर, हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ है, फ्रेंड्स वगैरह आया हुआ है और स्नो के इंतजार में है कि कैसी स्नो हो जाए, क्योंकि ये बोला जाता है दुनिया में अगर जन्नत देखनी है तो कश्मीर आ जाइएगा। तो इसी वजह से हम कश्मीर आए हैं और कश्मीर में आने का मेन पर्पज यही है कि हम लाइव स्नो देखें। और प्रिडिक्शन जो बताया जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कल हम गुलमर्ग गए थे तो वहां पर स्नो देखी, मगर यह है कि लाइव स्नो नहीं देखी। लाइव स्नो देखने का अलग ही मजा है, जो आसमान से कुदरत से स्नो होती है उसका अलग ही मजा होता है। अच्छा है, आज मेरा 2nd डेज है तो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ। बट लाइक जैसे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का पता है, यहाँ भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो क्वालिटी आ रही है दिल्ली वाली यहाँ भी। मुझे यहाँ का सब कुछ अच्छा लगा। जैसे वो हम होटल में भी रहे हैं, वहाँ का भी सब बेस्ट था और यहाँ का फूड, सब लैंग्वेजेस मुझे अच्छा लगा। शिकारा राइड में मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है।
मैं उन्हें बोलूँगी कि वो भी आए एक बार एक्सपीरियंस ले इस टूर का। खराब हवा के असर पर जम्मू के चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि बढ़ता प्रदूषण खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ठंड और प्रदूषण का ये मेल फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतों को और बढ़ा सकता है, इसलिए लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम सुनते थे कि पुअर है या वेरी बैड है दिल्ली में या एनसीआर में, ये अब जम्मू में भी दिखने को मिल रहा है और ये आई थिंक लास्ट 1 और 2 इयर्स में ही होना शुरू हुआ है। इससे पहले एयर क्वालिटी ऑफ जम्मू रीजन वाज नॉट सो बैड। इस टाइम सर्दी में जो जैसे पॉल्यूशन है, इससे हार्ट अटैक होने का, हाई रेज ब्लड प्रेशर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जितना आप इंडोर रहेंगे, जितना आप इस प्रदूषित हवा से बचेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं कश्मीर में कड़ाके की ठंड का दौर भी जारी है। श्रीनगर समेत घाटी के ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। गुलमर्ग, पहलगाम और अन्य ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर भी माइनस तापमान बना हुआ है। गुलमर्ग में ठंड की वजह से पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी देखी गई है। हालांकि कई सैलानी अब भी कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। इख्तितामी मराहिल में जो चिलई कलान के दिन है वो गुजर रहे हैं और मगर चिलई कलान ने शुरू से ही अपने तेवर सख्त दिखाए हैं, क्योंकि जब हमने देखा है वादी कश्मीर में मनफी दर्जा हरारत रहा है और चाहे श्रीनगर है या बागर दीगर मकामात है और इसी तरह सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी काफ़ी मनफी दर्जा हरारत रहा है, हर रोज़ रहता है। और इसी असना में जब हम देखते हैं टंगमर्ग में भी सर्दी में कमी नहीं है बल्कि शिद्दत की सर्दी है। और इस बात से जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इस बात से बखूबी आप वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो सुराख है वाटर पाइप्स में, उनसे किस तरह पानी निकल रहा है उस सुराख से। और फिर आप देखिए यहाँ पे किस तरह ये पानी जो निकलने वाला पानी है रात के आपका जब माइनस टेम्परेचर रहता है, किस तरह ये जम रहा है। ये देखिए आप किस तरह लग रहा है ये बर्फ़ है, मगर ये बर्फ़ नहीं है बल्कि ये वाटर पाइपलाइन से निकलने वाला जो पानी है वही जम चुका है। ये देखिए आप किस तरह से इसे आइसक्रीज बने हैं और यकबस्ता आवेजान हो चुके हैं। यहीं पे नहीं बल्कि इससे नीचे जो एरिया है तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करता हूँ और नीचे भी मुख्तलिफ मकामात पर ये द्रंग का जो रास्ता है, द्रंग के यानी टंगमर्ग के एरिया में मुख्तलिफ मकामात पर इस जानिब और इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह की तस्वीर जो है खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से मनफी दर्जा हरारत चल रहा है, इस मनफी दर्जा हरारत से जो ये वाटर पाइपलाइंस है और इनमें भी पानी जो है वो फ्रीज हो रहा है। क्योंकि ये सुराख जो किया जाता है, जो पीएचई के मुलाजमीन हैं, ये सुराख इसलिए किया जा रहा है ताकि जो पानी की रवानी है वो बरकरार रहे, ताकि माइनस टेम्परेचर की वजह से वो पानी जम न जाए। क्योंकि दिक्कतें आती हैं इस माइनस टेम्परेचर के दौरान, अक्सर बेशतर दिक्कतें आती हैं, पाइपें जो हैं वो जम जाती हैं और जिस तरीके से पानी की रवानी जो है, पानी की फराहमी जो है वो भी मुतासिर रहती है। और इसलिए ये सुराख किया जाता है ताकि पानी की रवानी बरकरार रहे और उसी पानी से ये जो निकलने वाला पानी है और इसी से ये सारी चीज़ें जो है ये जम रहा है। और ये तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं ये इसी माइनस टेम्परेचर की वजह से। कुल मिलाकर कश्मीर इस वक्त मौसम की बेरुखी और जहरीली हवा की दोहरी मार झेल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी और बारिश से हालात बदल सकते हैं और इससे एयर क्वालिटी में भी सुधार की उम्मीद है। फिलहाल प्रशासन की सलाह है कि लोग सतर्क रहें, मौसम अपडेट पर नजर रखें और जरूरी एहतियात बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल मिलाकर कश्मीर इस वक्त मौसम और प्रदूषण के कठिन दौर से गुजर रहा है। उम्मीद यही है कि बारिश और बर्फबारी से न सिर्फ ठंड का संतुलन बनेगा बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। फिलहाल जरूरत है सतर्क रहने की, सावधानी बरतने की और प्रशासन की सलाहों का पालन करने की, ताकि इस मुश्किल दौर को सुरक्षित तरीके से पार किया जा सके। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहिए।